नहीं, every priority is a habit. There is no difference. No habit will come and say that I am a habit. No habit will come and say that I am a habit. Every habit will say I am a priority. Everything that you call as your priority is a damn habit. Otherwise there are no priorities. अगर priorities हैं तो फिर संभाव का क्या अर्थ रह गया? संभाव का तो अर्थ ही है कि कोई प्रायोरिटी नहीं, एक तत्व। तो प्रायोरिटाइजेशन जैसा कुछ होता नहीं। हाँ, सम्यकता होती है। सम्यकता माने जो उचित है वो करूँगा। प्रायोरिटी में तो चॉइसेस हैं, सम्यकता में निर्विकल्पता है, वहाँ चॉइसेस हैं ही नहीं। अंतर समझना। टू प्रायोरिटाइज इज टू से दैट एक्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वाई। ऑब्वियसली यू हैव, पर सम्यक कर्म का मतलब होता है देयर इज ओनली एक्स, देयर इज नो वाई, देयर इज ओनली एक्स। वो सम्यक कर्म है। छांट रहे हो तो अभी वो दूसरे वाले अपना जोर दिखा ही रहे थे। छांट रहे हो तो अभी जो दूसरे वाले थे ना, वो अपना जोर दिखा रहे थे, नहीं तो छांटने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर अभी छांट रहे हो तो सावधान रहना, दूसरों का जोर बढ़ भी सकता है। इसीलिए जब मैं किसी से बोलता हूं कि ये करो और वो ये बोलता है कि सोच के बताऊंगा, वो छांटेगा। अभी वो सोचने में क्या करेगा? वो चुनेगा। अगर अभी सोच के बताएगा तो सोच के बताएगा तो क्या डरता है? मैं भी सोच के बताऊंगा इसका आंसर। कैसा लगेगा अगर मैं 2 दिन बाद सोच के इसका उत्तर दूं? अगर मुझे 2 दिन बाद इसका उत्तर देना है तो इसका क्या अर्थ होगा? सोच के उत्तर दूं तो क्या अर्थ होगा इस बात का? बोलो। आंसर वेट करूंगा। हाँ, आंसर रेडी करके तैयार करके। सोच के नहीं गाते। जो असली है वो सोच के नहीं होता ना। सोचोगे, विचारोगे, फिर अपने झुंड में वापस जाओगे, अपने डोमेन में वापस जाओगे, वहीं पे बैठ करके फैसला करोगे। सारा खेल ही इस बात का है कि ऐसी स्पष्टता कि अभी बोल दो, और तुम कह रहे हो नहीं मुझे वापस जाना है, मैं तो विचार करके बताऊंगा। और इस बात को बड़ा महत्व दिया जाता है कि ये तो देखिए बहुत सोच के कदम रखता है। कहीं कुछ करने जाओ और खूब सोच के करना पड़े तो नहीं करो। कोई आके कहे कि आमंत्रण प्रेम का, और वो कहे सोच के बताएंगे, तो तुम कहो ठीक है, जवाब मिल गया। अभी सोचने की जरूरत पड़ रही है तो बात बनी नहीं। इस वाक्य पे एक कहानी है कि रविंद्रनाथ टैगोर के ग्रैंडफादर, वो भी सन्यासी थे, तो वो ऐसे किसी लेक के पास रहा करते थे। तो स्वामी विवेकानंद एक बार गए उनके पास रात को 12 बजे, पानी में छलांग मारी, कूद के गए और चढ़ गए उसके ऊपर, और पूछा कि मुझे बताओ कि भगवान है। और वो कुछ देर में सिर्फ उन्होंने 2-3 मिनट सोचने में लगा दिया, और जैसे वो जवाब देने लग गए तो उन्होंने वापस पानी में उलट दिए और चले गए। तो बोला अगर तुम सोच रहे हो तो फिर अब नहीं हो सकता। इन सवालों पर जिसको हाँ करने में शतांश समय भी लगा, वो झूठा आदमी है। मैं तुमसे पूछूं श्रद्धा है और तुम फिर बोलो हाँ,
छठो यहाँ से। मैं पूछूं सत्य है, प्रेम है, तुम कहो हाँ। पूछूं मुक्ति चाहिए, मुक्त होना है, तुम कहो ओके। समझ में आ रही है बात कि सोचने में क्या दिक्कत है? इनमें सोचा नहीं जाता। सोच सोच के ही तो जब वो बोलता है आ जाओ, तो तुम कहते हो सोच के बताऊंगा। सारी डिले ही सोचने के कारण हो गई है। तुम किसी को फोन करो आओ, वो बोले गड़बड़ है, जिसे आना बोलोगे आओ, अच्छा ठीक, आ गए। यही काम उसके साथ है। जब वो कहता है आओ तो जाओ, सोचो नहीं। आओ तो आओ, उठ के चल दो, कोई वाद विवाद नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई सोच नहीं, जाओ। सोच क्या रहे हो? बुलाया है ना, बस जाना है, खत्म बात। वहां तुम्हारे चिंतन के लिए कोई जगह नहीं है, वहां तुम्हारी बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। बुलाए गए हो, जाओ, सोचा नहीं जाता। होशियारी मत झाड़ो। यही होता है अकारण होना। सोच सदैव कारणबद्ध होती है। सोचोगी तो कारण निकालोगी। अकारण होने का अर्थ यही है। बुलाया तो गए। क्यों गए? क्योंकि बुलाया, बस यही कारण है। स्रोत ही कारण है। क्यों गए? क्योंकि बुलाया। इसी को कहते हैं अकारण होना। आ रही बात समझ में?